हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करें। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1225 तो हमको निकालना है वर्गमूल। हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो, ये अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, ऐसे करते आगे तक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो आइए देते हैं अभाज्य संख्या का भाग इनमें और करते हैं इनके गुणनखंड। तो देखो, यहां पर देखो, क्या 1225 में 2 का भाग जाएगा? क्या 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। फिर उसके बाद 3 का भाग देंगे, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो 12 में देंगे। तो 5 दूनी 10, बचा कितना? 2। अब ये कितना हो गया? 22। देखो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, फिर बचा 2, ये कितना हो गया? 25, 5 चार 25। फिर हम इसमें 5 का भाग देंगे। तो देखो, 5 चौक 20, बचा 4, कितना हो गया? 45, 5 नवे 45। अब देखो बच्चों, इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, किसका? 7 का। तो 7 का भाग दे देते हैं। तो 7 7 49। फिर 7 का भाग चले जाएगा, 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, हम ये जो गुणनखंड आए हैं इनको लिख लेंगे। क्या आया? 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7। हमको निकालना है वर्गमूल, निकालना है। तो वर्गमूल में 2 समान अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखो, 5 और 5 का जोड़ा बनेगा, 1 5 आ जाएगा। और 7 और 7 का जोड़ा बनेगा, 1 7 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 5 7 कितना हो जाएगा? 35। तो प्यारे बच्चों, 1225 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 35। अब हम सीखेंगे घनमूल निकालना। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन लिया हमें 3375 का घनमूल निकालना है। अब इसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो देखो बच्चों, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है। तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग चले जाएगा। ये हमने कैसे पता किया? क्या किया, इसके अंकों का योग किया। कितना आता है इसके अंकों का योग? 18। और 18 में 3 का भाग चले जाएगा, तो इस संख्या में 3 का भाग चले जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, या 7 है तो कितना बचेगा? 1। अब ये कितना हो गया? 15, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग देंगे, तो 3 3 9, बचा कितना? 2, ये कितना हो गया? 22 हो गया। अब 3 7 21, बचा कितना? 1, ये 15 हो गया। 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग चले जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना? 1, और 3 पंजे 15। अब देखो बच्चों, 3 का भाग नहीं जाएगा। कैसे पता किया? इनके अंकों का योग किया। कितना आया? 8। और 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 125 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना? 2। अब ये 25 हो गया, 5 चार 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 चार 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। भाग तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। फिर क्या करना है, ये अभाज्य गुणनखंड को लिख लेंगे। यहाँ पर देखो, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। देखो, वर्गमूल में हमने 2 समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाया था, और घनमूल निकालेंगे तो 3 समान अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, ये 3 का जोड़ा बनके 1 3 लिख लेंगे। इन 5 का जोड़ा बनके 1 5 लिख लेंगे। तो क्या हमारे पास है? 3 गुणित 5। तो इसका आपस में गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15। तो प्यारे बच्चों, इसका घनमूल कितना निकल जाएगा? 15। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो।